भागवत कह रहे अज्ञान ध्वांत बदवंश कोटि सूर समप्रभ। भागवत की कथा वो है जो अनेक अज्ञानों को दूर कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अनेक अंधकारों को जो दूर कर दे वही है भागवत। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा शूत ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी 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 कथा नहीं है। देखो जीवन में दो अमृत हैं, एक है शुद्धामृत, एक क्या है बताइए, जल्दी बताइए, एक क्या है शुद्धामृत और एक है अमृत भागवतामृत। ध्यान से सुनना, शुद्धामृत शुद्धा कुम्भम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमम्। शुद्धा कुम्भम, जो कुंभ का अमृत निकला उसको कहते हैं सुधा। वो कब मिलता है आपको? जब आप कोई अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक में पहुंचोगे तब आपको वो अमृत मिलेगा जो राजा इंद्र को मिला। सुधा कुंभम गृहीत्वेव, ऐसे कुंभ को जो ग्रहण करता है। देवास्तत्र समागमन, ये तो हो गया वो अमृत। और उस अमृत को पान करने के बाद भी अगर देवताओं से कोई गलती हो जाए तो उनको अपने शरीर को छोड़ करके नश्वर पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। उसमें भी भेदभाव होता है, इसको देना, इसको नहीं देना, इसको देना, इसको नहीं देना, फलाने को देना, ढकाने को नहीं देना। ये तो हो गया सुधा कुंभ। और एक है भागवतामृत, भागवत रूपी अमृत। इसमें कोई भेदभाव नहीं, पापी को भी दिया जाता, दुष्ट को भी दिया जाता, बुरे कर्म करने वाले को भी दिया जाता, किसी की हत्या करने वाले को भी भागवत जी की कथा को सुनाया जाता है। और जो इस कथा को सुन लेता उसको बार बार भागवत भगवान की कथा सुनने के बाद पृथ्वी लोक पे नहीं आना पड़ता। यही भागवत है। बताइए साहब, राजा इंद्र के भी अगर पुण्य क्षीण हो गए तो राजा इंद्र को भी पापों की गठरी को लाद करके पृथ्वी में आना पड़ेगा, जिसने अमृत को पिया। अरे वही अमृत जो भी महाकुंभ चल रहा है, देख रहे हो आप लोग महाकुंभ की नहीं देख रहे हो? कौन कौन गया था अभी कुंभ में? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन हुआ आया, और कौन कौन नहीं गया वो हाथ खड़े करो जरा। काहे नहीं गए भैया? अच्छा, कुंभ में से भी 4 रत्न निकला है अभी अभी। एक मोनालिसा, अभी कुंभ में से 4 रत्न निकले, देखे हो आप लोग कि नहीं? एक मोनालिसा, एक हर्षारछारिया, अब 2 जन का हम नाम नहीं लेंगे। बताओ साहब, कुंभ के लोग उससे भटक करके संतों को फोटो ना दिखा करके, महात्माओं की फोटो ना दिखा करके, सोनालिका वो क्या बोलते हैं उन्हें, मोनालिसा, वे फेमस हो गई, वे 25 लाख की फिल्म बनावेगी। इतने मरे जा रहे हल्के से पेटी बजा बजा के। अब ये लोग आदमी ने चीन वो तक नहीं जानो, 1 मिनट में फेमस भाई, इंडिगो फ्लाइट में बैठी हो गई। ये है कलयुग। अमृत के स्नान को करने गए, फिर भी माया को गले लगा दिया। एक बात कहें, बुरा मत मानना, घर पे बैठ करके भी गंगा जी से स्नान करना, और जब गंगा जी से स्नान करना तो 2 अवगुण अपने जीवन में छोड़ देना। एक तो कभी किसी के पराये धन की ओर मत देखना, और एक कभी किसी बहू बेटी पर नजर मत डालना। अगर ये 2 चीजें आप वहां पर जाकर के छोड़ रहे हो, वहां पर जाकर के 2 अवकार छोड़ रहे हो, तो जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसकी गारंटी बालाजी सरकार के साथ। अब वहां भी कुंभ में बताओ, मोनालिसा हो गई फेमस, बेच रही थी, माला जान लगी इंडिगो के फ्लाइट से। इतने मरगा कपड़ा पैर पैर के, इतने अच्छे अच्छे, 1 नंबर कपड़ा पेट पर, कथा सुना सुना मरगा को नहीं। ये है कलयुग साक्षात। अभी शाम को पता चल जाए फलाना हीरो आ रहा, धक्का इतनी की हम कह रहे टीन पे भी बैठ जाए आदमी।
ऐसे एक घर की घटना है, एक आदमी की पत्नी खत्म हो गई। गांव के सभी आदमी चले जा रहे थे। अच्छा कोई मर जाए तो गांव के जाते ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है। एक बारी आदमी था, उसने देखा है, अरे भैया ये पूरा गांव कहां जा रहा है, ये कौन मर गया। अच्छा कंधा सब लिए तो वो सबसे पूछे, कोई मुंह ना बोले। एक कुत्ता आगे आगे जा रहा था, चार कंधों वालों से उसने पूछा, महाराज ये कौन मर गया। अच्छा वो चार कंधे वाला जो था, वो जो वो मर गई थी उसका पति था। उसने कहा ये मेरी पत्नी है। चिंता मत करो महाराज जी, कथा ही सुनाएंगे आप, सुनिए तो। अच्छा मैं सुनाऊंगा। अब उसने कहा ये मेरी पत्नी है। फलाने आदमी ने पूछा, ध्यान से सुनना, ये कैसे मर गई। तो उसने कहा जो ये आगे कुत्ता जा रहा है इसने मार डाला। तो जो वो आदमी बाहर का था उसने कान में लग करके कहा, बोले एक काम करो, 2 दिन के लिए क्या उधार कुत्ता मिल सकता है। अच्छा जो लाया तो उन्हें पूछी भैया काय ले जाने। बोले हमारी पत्नी भी बहुत खराब है, ऐसे मारे तो जेल जाने आए, और कुत्ता काट के तो मारे को मर जाओ अपन अपने फ्री। तो जो वो डोली लिए था उसने कहा एक काम करो, सबसे पीछे लग जाओ। पूछी भैया पीछे काय लग जाए, हमें क्या दे दो और कुछ। जो वो डोली लिए था वो बोला जितनी ये भीड़ है, ये पीछे इस कुत्ते को ही उधार लेने की भीड़ है। बोले किस बात के लिए। बोले सब चाहते कि हमारी पत्नी मर जाए। अब भागवत की कथा है, उसमें लिखा श्री शब्द, वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के आगे श्री शब्द को लिख दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण। जहां जहां जब जब भागवत जी की कथा होती है, तब तब भागवत महापुराण की कथा का वर्णन किया जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण। जहां लक्ष्मी की कमी होती है अपने आप ऑटोमेटिक लक्ष्मी आ जाती। अब आ गया श्री के बाद मां। मां मतलब मोह दूर होना। अब भागवत में बैठे 3 घंटे, बैठ करके भी कथा सुनने के बाद भी अगर 3 घंटे हमारा मन नहीं लगाया तो बैठने का कोई निश्चित मतलब नहीं है। मोह को दूर करना चाहिए। श्री माता जब भागवत की कथा सुनने का प्रारंभ करना चाहिए तो दा मतलब दया प्रकट होनी चाहिए। हमारे अंदर दया प्रकट होनी चाहिए। फलाना आदमी कर रहा, ढकाना आदमी कर रहा, ये कथा सुना रहा है, ये अच्छी कथा है। जाने बिनु ना हो ये परतीति, बिन परतीत ना हो ये प्रीति। जब तक आप कथा को नहीं जानोगे, जब तक आप कथा को नहीं सुनोगे, जब तक आपको उस कथा के प्रति, महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। अब जानो ना समझो ना, उठ करके भाग जाओ और बीच में महाराज जी को बदनाम करके चले जाओ तो महाराज जी क्या करें फिर। ध्यान किसका करना बोले भागवत का, ध्यान किसका करना बोले भागवत का। भागवता, भागवत जानते हो आप लोग। जो ये भा शब्द लिखा है ये किसका प्रतीक है। भा मतलब भक्ति, भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्धते महा। भक्ति सुनने से ज्ञान आता है, ज्ञान सुनने से आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, वैराग्य आ जाता है। तो भा शब्द आया बोले भा सुनने से भक्ति आती है। गा मतलब 11, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य, ता मतलब तन में तनाई। आप लोग भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हो, 3 घंटा साक्षात्कार स्वरूप मूल में बैठ करके भागवत जी की कथा आप सुनते हो, ये तन में तनाई है। महापुराण, मां मतलब मोह का दूर होना, हा मतलब हरि की प्राप्ति होना, रा मतलब रज की प्राप्ति होना, और इड़ा मतलब ऋण से उऋण होना। ऋण जानते हो आप लोग।
आप संसार के सभी ऋणों से दूर हो सकते हो, लेकिन 2 ऋण से एक ही कथा सुनने से आप मुक्त हो सकते हो। कौन कौन सा? पहला ऋण है माता पिता का ऋण, आप संसार में कुछ भी कर लेना, और दूसरा है उनका दिल दुखाना। अगर जीवन में आपको माता पिता के ऋण से उऋण होना है तो आपको खुद भी कथा सुनना चाहिए और अपने माता पिता को भी कथा सुनाना चाहिए। अगर माता पिता को कथा नहीं सुनाई तो आपका कल्याण नहीं होगा।